बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथमेटिक्स सिंध बोर्ड। आज हमारा ये पहला लेक्चर चैप्टर नंबर 1 है। आपकी बुक के हिसाब से तो ये चैप्टर नंबर 17 है, लेकिन आपकी क्लास का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है जो कि 17 से स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नाम है सेट्स एंड फंक्शंस, जिसका आज पहला लेक्चर होगा इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले बगैर वक्त ज़ाया किए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू सेट्स। सेट हम जो है छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं, 6, 7, 8 क्लास में हम पढ़ते हैं। उसके अलावा जो है वो हम इसको 10th क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो आपका पहला चैप्टर जो है सेट्स एंड फंक्शंस। तो सेट्स आज का हमारा जो इंट्रोडक्शन टू सेट्स ये टॉपिक। सबसे पहले सेट होता क्या है, छोटी क्लास में पढ़ते आए, बस आज इसे हम रिकॉल करेंगे। Set is a well-defined collection of distinct objects। ये सेट की बेसिक डेफिनेशन है। ये सेट है जो वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है किसकी, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की, यानी कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की एक कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं कि a set is named by capital letters A B C to Z। जो सेट होता है उसका नाम किस तरह रखा जाता है, कैपिटल लेटर से, जैसा कि कैपिटल A B C ये Z तक किसी भी लेटर से इसका नाम रखा जा सकता है। और तीसरी जो एक और पॉइंट है वो ये है कि द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स। एक सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स कहा जाता है। अब इसको मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि सेट बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का मजमुआ होता है, की कलेक्शन होती है। जैसा कि अगर हम कह दें कि एक कोई 10-12 स्टूडेंट्स हैं या फिर जितने भी स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास के, तो स्टूडेंट्स क्या होंगे उस सेट एक क्लास के एलिमेंट होंगे। और क्लास क्या होगा, एक सेट होगा। क्लास एक सेट और उसके अंदर के एलिमेंट्स या मेंबर्स कौन से होंगे या ऑब्जेक्ट्स जो उसके अंदर होंगे वो होंगे स्टूडेंट्स। और उसको हमने नाम क्या दे दिया, क्लास। मैथमेटिक्स में भी यही चीज़ है, लेकिन उसे हम नाम क्या देते हैं, कैपिटल लेटर्स से नाम देते हैं। उसके अलावा इसकी एग्जांपल्स देख लें तो आपके सामने 3 एग्जांपल लिखी है मैंने, तीनों अलग अलग फॉर्म में लिखी हैं जिन्हें भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एग्जांपल है ए। अब ए सेट है, हमने कैपिटल लेटर से नाम दिया है, उसके अंदर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं और वेल डिफाइंड है कि हम इन्हें कह सकते हैं कि ये क्या है, फर्स्ट 5 पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं। ये फर्स्ट 5 पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं ये। तो ये हमने इनको वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसी तरह से बी सेट जो बनेगा हमारा वो क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। ये हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है। उसके अलावा तीसरी फॉर्म आती है सेट बिल्डर फॉर्म, इसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन ये फिलहाल एग्जांपल्स हैं सिर्फ कि सेट होता क्या है, किस तरह से हम इसे लिखते हैं। एग्जांपल हमने उसकी देख ली है, अब इसके के बारे में हम मजीद आगे डिस्कस करेंगे। और इसी से रिलेटेड बुक के जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है उसे भी आज सॉल्व करेंगे। तो होपफुली ये चीज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अगर हम चलें, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो है पूरा एक सेट्स ऑफ नंबर्स है, जिसमें आपके पास नंबर की सिंबल दी हुई है आपको और बताया हुआ है कि कौन से नंबर्स को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं। ये सबसे ज्यादा जरूरी आपके आता है जब आप सेट बिल्डर फॉर्म में किसी चीज को या किसी सेट को लिखते हैं। तो इसको मैंने जो है वो 9th क्लास का जो हमारा पहला लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 का, उसके अंदर मैंने डिटेल से बताया हुआ है सारे नंबर्स किस तरह से आए थे। बस आज मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। सेट्स ऑफ नंबर्स में सबसे पहले नेचुरल नंबर्स होते हैं, एन से डिनोट किया जाता है इसे। और इसके अंदर आपके सामने है 1 2 3 4 5, यही हमारी जो नॉर्मल काउंटिंग होती है 0 को छोड़कर, वो नेचुरल नंबर में आ जाती है। दूसरा आता है होल नंबर्स, उसमें जो है नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, सिर्फ एक 0 एक्स्ट्रा होता है। उसके अलावा इंटीजर्स, इसके अंदर जो है वो नेगेटिव नंबर्स भी शामिल कर दिए जाते हैं। उसके बाद क्यू से आता है रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिन्हें हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि p अपॉन q, यहाँ पे हमें फ्रैक्शन एक फॉर्म दी हुई है
फॉर ऑल p एंड q बिलोंग टू इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यानी कि वो सारे नंबर जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो है वो p और q सारे दोनों वो इंटीजर से बिलोंग करेंगे, और q जो है वो 0 नहीं होगा। ये रेशनल नंबर है। इसके अलावा इरेशनल नंबर को q प्राइम से डिफाइन किया जाता है, डिनोट किया जाता है। q प्राइम, ये वाली जो साइन होती है ऊपर, इसे प्राइम पढ़ा जाता है। q प्राइम से इसे जो है वो डिफाइन किया जाता है। इसका क्या मतलब है? द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, रेशनल और इरेशनल। अब इरेशनल क्या होंगे? वो नंबर जो कि p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। सिंपल बिल्कुल उसका उलट होगा कि वो नंबर जो कि हम p अपॉन q यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। नेक्स्ट चलते हैं रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? आर से डिनोट किया जाता है उन्हें। रेशनल और इरेशनल नंबर्स को जब हम यूनियन करवा दें, उन्हें इकट्ठा करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स का सेट बन जाता है। इसके अलावा सी से कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं? द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, set of all x's such that x is equal to a plus iota b for all a and b belong to real numbers and iota is equal to square root minus 1। इस चीज को मैंने जो अच्छे से जो है वो 9th क्लास में हमारा जो पहला पहला लेक्चर है, सबको हमने जो है वो उसमें हिस्ट्री ऑफ नंबर्स के नाम से मैंने प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो वहां पे आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो नंबर जो कि हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखते हैं, एक रियल पार्ट होता है कि इमेजिनरी पार्ट होता है। a और b दोनों रियल होते हैं, लेकिन जो साथ में b के साथ i लगा हुआ है, इसको आयोटा पढ़ा जाता है, और आयोटा की वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट -1। उसके अलावा ये तो हो गया हमारे नॉर्मल नंबर्स। अब इन्हीं नंबर से रिलेटेड हमारे तीन और आते हैं जो कि नेचुरल नंबर से रिलेटेड है। इवन नंबर्स, इंटीजर से रिलेटेड या नेचुरल नंबर से रिलेटेड। इवन नंबर्स वो होते हैं जो कि 2 से डिवाइड हो जाए एग्जैक्टली, यानी कि जैसे कि नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, उसमें जीरो भी शामिल है, आपके सामने यहाँ लिखा हुआ भी है। ओ से ऑड नंबर्स को डिनोट किया जाता है, द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। और जो है इसके अंदर कौन कौन से नंबर्स होते हैं? सारे ऑड नंबर्स होते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। अच्छा, और तीसरी चीज आती है प्राइम नंबर्स। पी से द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद। अच्छा, अब इसके अंदर जो है 1 शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि वो सिर्फ उसका फैक्टर या उसका जो डिवाइजर है वो एक ही है 1। जिसके दो डिवाइजर होंगे वो प्राइम, जिसके दो से ज्यादा डिवाइजर होंगे वो कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर के लिए यहाँ पे कोई सिंबल इस तरह से फिलहाल मौजूद नहीं है। और एक और चीज याद रखेंगे कि अगर मैं इस ई के ऊपर, ये वाला जो इस तरह के ई बनाए हुए मैंने देखे थोड़ा सा ना, इसको मैंने डबल लाइन लगाई हुई है, तो इस तरह भी डिनोट किया जाता है इसको। और जो आप सिंपल इसको एन से, डब्ल्यू से, जेड से भी डिनोट कर सकते हैं। बस ये सेट को अलग जाहिर करने के लिए इस तरह से इसको बनाया जाता है। अच्छा, तो अगर मैं ई के ऊपर एक साइन बना दूं, जैसे कि ई के ऊपर मैं पॉजिटिव के साइन बना दूं, इसका मतलब क्या होगा कि इवन नंबर्स हैं पॉजिटिव वाले। समझ में आ गई बात? पॉजिटिव इवन नंबर्स, जैसा कि इसके अंदर फिर कौन कौन से नंबर शामिल हो जाएंगे? 2, 4, 6, 8 एंड अप टू सो ऑन। ये क्या चलता जाएगा? ठीक हो गया। अगर मैं इसके ऊपर ई माइनस बना दूं, क्योंकि फिर नेगेटिव को जाहिर करेगा, तो इसमें कौन से नंबर्स आएंगे? -2, -4, -6, -8 और इस तरह से अप टू सो ऑन। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर कभी आपके पास जो सेट है उसके ऊपर प्लस या माइनस बना हुआ है, किसी के ऊपर भी हो सकता है, नेचुरल होल इन दो के ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि जो है ये नेगेटिव नहीं होते। इंटीजर्स के ऊपर हो सकता है, रेशनल इरेशनल के ऊपर हो सकता है, इसके अलावा जो है रियल नंबर्स के ऊपर हो सकता है। तो ये बेसिक बात क्या है कि अगर प्लस या माइनस के साइन आ जाए तो उसे हम फिर पॉजिटिव या नेगेटिव से हम कहते हैं। तो ये चीज भी समझ आ गई होगी सेट्स ऑफ नंबर्स। इसका डिटेल्ड लेक्चर है हिस्ट्री ऑफ नंबर्स के नाम से, वो 9th क्लास के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां आप देख सकते हैं इसे। अगर हम नेक्स्ट चलें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज अगर समझ में आ गई, समझ लें कि आपका आधे से ज्यादा काम आपके इस चैप्टर का हो गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? तो 3 तरीके होते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। सबसे पहले आती है टेबुलर फॉर्म, फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, फिर सेट बिल्डर फॉर्म। ये दो फॉर्म्स तो जो टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ये तो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं, लेकिन जो सेट बिल्डर फॉर्म है ये हमारी शायद इस क्लास में नहीं होगी। गवर्नमेंट स्कूल्स या जो हमारी गवर्नमेंट की जो बुक्स हैं टेक्स्ट बुक बोर्ड की,
तो वहां पे मेरे ख्याल में सेट बिल्डर फॉर्म है 8 क्लास में, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है हमारा, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उसमें मेरे ख्याल में इस तरह की सेट बिल्डर फॉर्म वाली बुक्स मेरे ख्याल में नहीं, हो सकता है हों भी, लेकिन मैंने आज तक उन्हें नहीं देखा। लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इसको सीखेंगे। टेबुलर फॉर्म, सबसे पहली चीज बिल्कुल सिंपल होता है। इन टेबुलर फॉर्म द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एनक्लोज्ड इन ब्रेसेस। टेबुलर फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स हमने पढ़ा कि वो चीजें जो सेट के अंदर मौजूद होती हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेपरेटेड बाय कॉमास, उन्हें कॉमास के जरिए से सेपरेट किया जाता है और उन्हें ब्रेसेस के अंदर जो है वो इनक्लोज किया जाता है। ब्रेसेस क्या होती है? कर्ली ब्रैकेट्स भी इन्हें कहा जाता है। इन्हें ब्रेसेस, असल इनका नाम है ब्रेसेस, यानी कर्ली ब्रैकेट्स भी कहा जाता है, उसको कर्ली ब्रैकेट भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल इसकी गिवन है, क्या गिवन है कि कर्ली, सबसे पहले तो सेट जो भी होगा उसको नाम तो कैपिटल लेटर से दिया जाएगा, इक्वल की साइन लगाई जाएगी, ये तो हमने पीछे पढ़ लिया। लेकिन जो टेबुलर फॉर्म है उसमें कर्ली ब्रैकेट में उसको इनक्लोज किया गया है, पहली चीज एलिमेंट्स को। दूसरा ये कि उसको कॉमास के जरिए से सेपरेट किया हुआ है। अगर हम कॉमा ना लगाएं, फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 के बाद यहाँ कॉमा नहीं लगाता और डायरेक्ट 2 लिख देता हूँ, तो ये मैं जो वो एक ही एलिमेंट माना जाएगा, जिसको हम 12 कहेंगे। फिर इसी तरह से बाकियों में भी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 4 के बाद कॉमा लगाए बगैर 5 लिख देता तो ये 45 हो जाता। तो यानी कि जब हमने एलिमेंट को सेपरेट करना है तो हमने क्या लगाना है, वहां पे एक कॉमा लगाना है। तो टेबुलर फॉर्म बिल्कुल सिंपल फॉर्म है, एग्जांपल आपके सामने है। इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके आगे चलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक हो गया। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है कि इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म द एलिमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड बाय अ स्टेटमेंट इन एनी कॉमन लैंग्वेज। जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है उसके अंदर एलिमेंट्स जो होते हैं उसको किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है कि स्टेटमेंट के जरिए, किसी भी कॉमन लैंग्वेज में हो सकती है। हम इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में हमारे पास होगी यहाँ पर एग्जांपल गिवन है द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया कि जो एलिमेंट्स हैं उनको लिख दिया, बस एक सेंटेंस की मदद से, एक स्टेटमेंट की मदद से लिख दिया। उसको उन्होंने साइंस वगैरह यूज नहीं की, बस एक कॉमन लैंग्वेज में उसको बता दिया कि द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, यानी कि ये सेट जो है इसके अंदर क्या है, 10 इवन प्राइम नंबर्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलें। अगर 10 तीसरी, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स हैव अ सिंगल प्रॉपर्टी एंड एलिमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड बाय लॉजिक सिंबल्स। इसके 2 पॉइंट्स हैं कि सबसे पहले तो इनके पास, सारे एलिमेंट्स के पास कोई एक प्रॉपर्टी होगी जिस पर वो सब जो है वो जिसको वो सब फॉलो कर रहे होंगे, और जो है एलिमेंट्स हैं उन्हें लॉजिक सिंबल्स के जरिए से हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। हाँ, अगर किसी एलिमेंट के लिए यानी किसी चीज के लिए लॉजिक सिंबल्स मौजूद ना हो या उससे जो है वो फेमिलियर ना हो, हमें ना पता हो, तो हम उसकी जगह कोई स्टेटमेंट को भी यूज कर सकते हैं, जो कि हम आज करने वाले भी हैं। तो inside builder form all the elements have a single property and elements are described by logic symbols। तो ये 2 चीजें आपने याद रखनी है। एग्जांपल से समझते हैं इसको, कि इसमें क्या है, a is equal to x such that x belong to natural numbers and x is less than 5। तो इस तरह से आपने क्या करना है, सबसे पहले एक ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, ब्रैकेट को क्लोज भी करना है, और एक कौन सी ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट, जिसको ब्रेसेस कहा जाता है। उसके बाद आपने जो है इस सेट के अंदर के एलिमेंट्स को लिखना है। इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं? एक्स हैं। इस सेट के अंदर सारे क्या हैं? एक्स हैं। वो एक्स क्या होंगे हम उसको आगे डिफाइन करेंगे। सबसे पहली चीज, इस सेट के अंदर सारे क्या हैं? एक्स मौजूद हैं। अब ये वाली जो साइन है इसको हम सच दैट पढ़ते हैं, ये जो लाइन लगाते हैं हम, कि आगे हमने उसी को डिस्क्राइब किया हुआ एक्स को। इस सेट के अंदर मौजूद क्या है? एक्स मौजूद है। अब वो एक्स क्या है? वो एक्स ये है कि बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, और x जो है वो लेस देन 5 है। ये जो सिंबल्स हैं इनके बारे में भी आगे बताता हूँ, इनको पढ़ा कैसे जाएगा। द सेट ऑफ ऑल x इज से मुराद ज्यादा x है, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x इज लेस देन 5। तो ये आपके पास क्या है कि सेट ऑफ ऑल एक्सिस, यानी कि जो ए आपका सेट है वो सारे एक्सिस का सेट है, और आगे एक्स को हमने डिस्क्राइब किया हुआ है लॉजिक सिंबल्स के जरिए से कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड एक्स इज लेस देन 5। ये सारे सिंबल्स, एक्स तो एक्स होता है, ये वाली सिंबल जो होती है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, हमने पीछे पढ़ा, आंसर डिनोट किए जाते हैं, यानी कि बिलोंग कर रहा है, यानी कि वो नेचुरल नंबर्स में से है, एंड एक्स इज लेस देन 5।
तो ये वाली सिंपल होती है एंड की होती है, एक्स इज ये वाली लेस देन की होती है 5। अच्छा, तो ये चीज आपको होपफुली समझ में आ गई होगी। द सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड एक्स इज लेस देन 5। इन सिंबल्स को मैंने जो है वो उनके बारे में लिख दिया कि वो क्या है। अब इसको हम जो है वो जब हमें पता है कि क्या क्या बात हो रही है सिंबल्स की मदद से, कोड्स की मदद से, कोड वर्ड कह लेने, तो इन सिंबल्स की मदद से जो बात हो रही है अगर हमें पता चल जाए तो हम उसको जो है वो डी कोड भी कर सकते हैं, यानी पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स इस सेट के अंदर आ सकते हैं। तो अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो इस चीज को समझ लेते हैं जल्दी से। सम कॉमन लॉजिक सिंबल्स। ये लॉजिक सिंबल्स तो बहुत सारी होती हैं लेकिन जो कॉमनली यूज की जाती हैं वो ये है। सबसे पहली है फॉर ऑल। ये वजह जो उल्टा ए बना हुआ है आपके सामने, इसे किस लिए यूज किया जाता है? फॉर ऑल। नेक्स्ट आती है बिलोंग टू, और एस लिखा है, अगर सिंगुलर होगा तो बिलोंग्स टू, प्लूरल होगा तो वो बिलोंग टू होगा। वो ग्रामर का एक रूल होता है, वो आप लोगों को पता होगा। उसके अलावा डू और डज नॉट बिलोंग टू, ये वाली साइन। इसी तरह से इक्वल की साइन तो पता है, इज इक्वल टू, और फिर अगर उसको काट दिया जाएगा इज नॉट इक्वल टू। ये वाली साइन जो है इज लेस देन, ये वाली साइन इज ग्रेटर देन। ये वाली साइन क्या है देखें, अब इसमें क्या है, एक तो लेस देन बना हुआ है, दूसरा नीचे लाइन लगी हुई है। अगर हम ऊपर वाले लेस देन को, जो ऊपर वाली लाइन है, इसको हटा दें तो ये क्या बन जाएगा? इक्वल बन जाएगा। इस चीज का याद रख सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, इज लेस देन और इक्वल टू। यानी कि अगर ये साइन किसी के साथ लगी हुई हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लगा देता हूँ, इसके आगे लिख देता हूँ ताकि समझ में आए। अगर मैं इसके आगे लिख देता हूँ x इज लेस देन और इक्वल टू 9, अब इसका मतलब क्या होगा कि x जो है वो या तो 9 से छोटा है और 9 के बराबर भी है। यानी कि वो x वो सारी वैल्यूज बन सकता है कि जो 9 भी है और 9 से छोटी भी है। यानी कि अगर नेचुरल नंबर होंगे, पीछे बताया हुआ कि x जो है वो नेचुरल नंबर्स में से है और x जो है वो लेस देन या इक्वल टू 9 है, तो आप क्या लिखेंगे कि उसके अंदर 1 भी शामिल होगा, 2, 3, 4 और अप टू 9 तक ही चलेगा। इसका मतलब ये, इसको हम जो है वो मजीद डिस्कस भी करेंगे। इसी तरह से ग्रेटर देन और इक्वल टू है, जैसे अगर लिखा हो कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, अब इसके अंदर क्या होगा, 9 भी शामिल हो जाएगा और 9 से बड़ी भी सारी वैल्यू शामिल हो जाएंगी x की जगह। अच्छा, ये दो सिंबल्स हैं, इसका मतलब है एंड, इसका मतलब है और। ये चीज भी समझ आ गई होगी। बस अब जो है हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 17.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 17.1 का, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। तो इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहला है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। तो इसको हम लिख सकते हैं टेबुलर फॉर्म में चेंज करने हैं। टेबुलर फॉर्म के हमने रूल्स पढ़ लिए, इसको हम यहाँ आंसर लिखते हैं और यहाँ क्या लिख देंगे हम, और अब इसको हम सबसे पहले तो कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज करते होते हैं, तो वो बना देते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो इस सेट के अंदर इंटीजर्स होंगे सारे, और कौन कौन से होंगे? -3 और 3 के बीच वाले। बिटवीन का मतलब है कि -3 और 3 उसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। तो -3 के बाद जो है वो इंटीजर कौन सा आता है? -2, उसके बाद आता है -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, और उन्होंने क्या कहा है कि बिटवीन होंगे -3 और 3 के। इसका मतलब इसके अंदर -3 और 3 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये पहला हो गया। उसके बाद दूसरा, ये हम छोटी क्लासेस में भी करते आए हैं, डिस्क्रिप्टिव से टेबुलर में या टेबुलर से डिस्क्रिप्टिव में, लेकिन जो असल चीज आई है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, बी पे क्या है? बी सेट है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जो कि प्राइम नहीं होते, वो कंपोजिट होते हैं, सिवाय 1 के। तो 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है। लेस देन 11 आपके पास जो भी कंपोजिट नंबर है उसे हम लिख देंगे। तो सबसे पहले तो 2 से स्टार्ट करें, 1 तो नहीं है ना, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 कंपोजिट है। उसके अलावा 5 प्राइम है, 6 कंपोजिट है, 7 प्राइम है, 8 कंपोजिट है, 9 कंपोजिट है और 10 कंपोजिट है। और क्या लिखा हुआ है कि लेस देन 11, यानी कि 11 उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो ये आपका दूसरे का आंसर हो गया। तीसरे पे चलें, C इज इक्वल टू, इसको हम किस तरह पढ़ेंगे? सेट ऑफ ऑल एक्सेस such that x belong to prime numbers and अच्छा ये देखिए 5 is less than x and x is less than or equal to 13।
अब देखें यहाँ पे जब इसको सिंपल याद रख सकते हैं, वैसे तो इसको मैं बता देता हूँ है क्या। आप इसमें 5 को पहले ना पढ़ें, पहले आप इसको इसमें पढ़ें x को। अब जब x को पहले पढ़ते हैं तो ये क्या बनेगा, x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन और इक्वल टू 13। अब ये आपका बनेगा। पहली चीजें तो हमने पढ़ ली कि x जो प्राइम नंबर है वो कौन से प्राइम नंबर्स हैं, जो कि 5 से बड़े और 13 या फिर उससे छोटे वाले हैं, यानी कि 13 भी इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि जब लेस देन और इक्वल टू का मतलब ये होता है कि लेस देन भी यानी कि उससे छोटे भी, और इक्वल टू मतलब कि उसके बराबर के भी यानी कि वो खुद भी। तो इसको हम किस तरह से डिकोड करेंगे, इसको हम किस तरह लिखेंगे, इसको हम इस तरह लिखेंगे कि c इज इक्वल टू, हमें टेबुलर फॉर्म में ही लिखना है तो कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उसके अंदर प्राइम नंबर्स होंगे, कौन से प्राइम नंबर्स होंगे, 5 से बड़े और 13 तक। तो 5 से बड़े प्राइम नंबर्स कौन से हैं, 7 है, उसके अलावा 11 है, उसके अलावा 13 को इंक्लूड करने के लिए कहा है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू भी यूज हो रहा है, लेस देन और इक्वल टू का मतलब कि बाद वाला भी इंक्लूड किया जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, 13 भी इंक्लूड हो जाएगा। और ये हमारी टेबुलर फॉर्म में ये सेट जो है वो चेंज हो गया। ये रूल होता है इसको चेंज करने का। उसके बाद नंबर 4 डी, वो भी टेबुलर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ, टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। डी सेट है, उसके अंदर क्या है, सेट ऑफ ऑल वाइज such that y is belong to odd numbers and y is greater than 7 and less than 17। तो अब इसको हम देखें तो सबसे पहले सेट के अंदर y है, और y क्या है, बिलोंग कर रहे हैं ऑड नंबर से, यानी कि सेट के अंदर ऑड नंबर्स हैं। कौन से ऑड नंबर्स हैं, कि जो 7 से बड़े और 17 से छोटे हैं, क्योंकि y 7 से बड़ा और 17 से छोटा है, इसका मतलब कि वो वाले ऑड नंबर सेट के अंदर होंगे जो 7 से बड़े और 17 से छोटे हैं। तो वो कौन से हैं, 9, 11, 13, 15 और लास्ट में 17 बल्कि इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यही आपका आंसर होगा, क्योंकि उधर लेस देन की साइन, लेस देन और इक्वल टू की साइन नहीं है। नेक्स्ट चले नंबर 5, ई सेट है आपके पास। ई इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल जेड्स such that z belong to real numbers and z square is equal to 121। अब इसको किस तरह से करेंगे, इसको आप लोग सिंपल कह सकते हैं कि अच्छा एक और चीज याद रखनी है कि रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये चार जो हैं आप टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते सारे के सारे, लेकिन अगर उसको किसी तरह से इस तरह से डिफाइन या डिस्क्राइब कर दिया जाए कि हम उसे वो जो है वो एक लिमिटेड बन जाए तो हम कर सकते हैं। वो कैसे, कि सेट ऑफ ऑल इंटीज सेट ऑफ ऑल z सच दैट z बिलोंग टू रियल नंबर्स, यानी कि सेट के अंदर रियल नंबर्स हैं। कौन से रियल नंबर्स हैं, वो रियल नंबर यानी कि वो z जिनका स्क्वायर 121 के बराबर है, इक्वल टू के साइन है ना, तो 121 के बराबर है, ना उससे छोटा ना बड़ा, बल्कि वो वाले रियल नंबर्स जिनका स्क्वायर 121 है। दोबारा से इसको देख लें कि सेट ऑफ ऑल जेड, इस सेट के अंदर जेड है। अब वो कौन से जेड है, वो जेड ये है कि वो तो पहली बात ये रियल नंबर होगा वो, दूसरी बात ये कि उसका स्क्वायर जो है 121 है। तो कौन से दो रियल नंबर, कौन से रियल नंबर्स हैं जिनका जो सेट स्क्वायर है वो 121 है, उनकी पावर टू 121 है, इनको अपने आप से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो 121 आता है। तो वो आपके पास दो नंबर्स हैं। अब दो नंबर्स कैसे हैं, एक -11 है और एक प्लस का 11 है। तो माइनस के 11 का जब आप स्क्वायर करेंगे वो भी 121 आएगा, प्लस के 11 का जब स्क्वायर करेंगे वो भी 121 आएगा। तो ये आपके पास हो गया पांचवा पार्ट, और छठा लास्ट पार्ट है इसका। अब इसको देख लेते हैं कि f इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल p such that p belong to rational numbers and p square is equal to -1। अच्छा, तो f सेट आपका क्या कह रहा है कि उसके अंदर सारे p हैं, और p क्या है, रेशनल नंबर्स हैं, q से रेशनल नंबर डिनोट किए जाते हैं। p जब आपके रेशनल नंबर्स होंगे एंड p स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और p का यानी कि उन रेशनल नंबर्स का जो स्क्वायर होगा जो कि p है वो क्या होगा, -1। तो कौन से रेशनल नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर -1 आता है, तो इसका जवाब होगा कि ऐसा कोई रेशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर -1 आ जाए, क्योंकि इसको हम पढ़ें अगर, सबसे पहले रियल नंबर्स की डेफिनेशन होती है कि रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर पॉजिटिव होता है। रेशनल और इरेशनल दोनों रियल नंबर्स होते हैं। तो यानी कि रेशनल नंबर्स
का स्क्वायर भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि रियल का ही नेगेटिव नहीं है तो रेशनल या इरेशनल का भी नेगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि उसका स्क्वायर नेगेटिव है, यानी कि ऐसा कोई रेशनल नंबर है ही नहीं कि जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको टेबुलर फॉर्म में हम इस तरह से लिख देंगे, खाली ब्रैकेट्स। तो ये आपको फुली समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा। कुछ पूछना होगा वो पूछ भी सकते हैं। मैं बार बार कहता रहता हूँ कि आप लोग जो है वो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, जो कि आपको या लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो है आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। आप लिंक से नहीं, आप डायरेक्ट सर्च करके पूछ सकते हैं। सिंपल नियम है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। तो आप मुझसे वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह वहाँ पे रिप्लाई करूँगा और जल्दी रिप्लाई किया करूँगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपका मेन कह सकते हैं, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। वो भी आनी चाहिए जो हमने पहले किया, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सेट बिल्डर से तो टेबुलर में चेंज कर लेते हैं, लेकिन टेबुलर से या फिर डिस्क्रिप्टिव से सेट बिल्डर में चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अगर तो हमारी प्रैक्टिस कम हो। लेकिन हम प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जो है आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहले सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स है बिटवीन 5 एंड 6। तो इसके बेसिक रूल याद रख लें। सबसे पहले आपने उसको डिफाइन कर देना है, डिस्क्राइब कर देना है कि उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होंगे सारे। तो हमें पता है कि इसके अंदर हम फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं इसके अंदर सारे एक्स होंगे। ठीक हो गया? तो अब एक्स क्या होंगे? एक्स वो होंगे कि एक्स सच दैट एक्स जो है ये किससे बिलोंग करेंगे वो लिख देते होते हैं। तो एक्स बिलोंग टू रेशनल नंबर का आ गया तो क्यू लिख देते हैं, यानी कि रेशनल नंबर होगा। और दूसरी चीज हम क्या लिख देंगे? एंड एक्स इज बिटवीन 5 एंड 6। अब बिटवीन 5 एंड 6 का मतलब कि लेस ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 6। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, 5 इज ग्रेटर देन एक्स एंड एक्स इज 5 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 6। अच्छा, इसको हम इस तरह लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या होगा? सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स बिलोंग टू रेशनल नंबर्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 6। तो इसके अंदर सारे वो रेशनल नंबर्स आ जाएंगे कि जो 5 से बड़े और 6 से छोटे हैं। तो ये आपके पास इसका रूल होता है। इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज देखें, दूसरे पार्ट की तरफ आए अगर हम, बी 1 2 3 4 6 12। 1 2 3 4 6 12 यहाँ पे आपके पास इनको नंबर को गौर करें। हमने पढ़ा था सेट बिल्डर फॉर्म में कि नंबर्स के बाद प्रॉपर्टी तो सेम होनी चाहिए, तभी हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकेंगे। तो वो इसमें प्रॉपर्टी आपको कोई सेम नजर आ रही हो तो आप लोग पहले देख लें, तो उसके बाद जो है वो मैं इसको खुद लिखूंगा। तो मुझे जो इसके अंदर प्रॉपर्टी नजर आई है, जो कि इसके अंदर प्रॉपर्टी मौजूद भी है, आप इससे एग्री करेंगे कि ये वो नंबर्स हैं कि जो 12 के डिवाइजर्स हैं, यानी कि जो जिनके टेबल में 12 आता है। कि वो नेचुरल नंबर्स हैं या पॉजिटिव नंबर्स हैं या फिर वो पॉजिटिव जो है इंटीजर्स हैं कि जो जिनके टेबल में या जिनके मल्टीप्लिकेशन टेबल में 12 आता है। आप देखें, और बीच में कोई मिसिंग भी नहीं। टेबुलर फॉर्म में अगर कोई नंबर मिसिंग ना हो तो उसके पास एक सिंपल प्रॉपर्टी होती है, सिमिलर प्रॉपर्टी होती है। उसको किस तरह से समझाऊं मैं कि 1 2 3 4 6 12 ऐसा एक भी नेचुरल नंबर नहीं आया, ऐसा एक भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया जिसके टेबल में 12 ना आता हो या 12 आता हो। मतलब ऐसा कोई मिस नहीं हुआ जिसके अंदर 12 आता हो। जैसे कि 1 के अंदर आता है, 2 के अंदर 12 आता है, 3 के अंदर 12 आता है, 4 के अंदर 12 आता है, 6 के अंदर 12 आता है, 12 के अंदर 12 आता है। इसके अलावा भी किसी में 12 नहीं आता और इन सब में भी 12 आता है। इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है। तो टेबुलर फॉर्म में जब प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, एक दफ़ा कर लें तो उसको लिखना बाद में आसान होता है। मैंने एक बात और भी बताई थी कि अगर हमारे पास लॉजिक सिंबल्स मौजूद ना हो या फिर हम जो है उसको उस तरह से ना बना पाए तो हम उसको सिंपल वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। अब किस तरह लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स इज, क्या लिखेंगे? एक्स इज अ नेचुरल डिवाइजर। ठीक है, नेचुरल डिवाइजर, नेचुरल डिवाइजर ऑफ 12, यानी कि एक्स जो है वो 12 का नेचुरल डिवाइजर। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, उससे थोड़ी सी लॉजिक सिंपल और यूज हो जाएंगी। एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स एंड
x is a divisor of 12, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ये देखें, इसमें लॉजिक सिंपल एक दो तीन यूज होगी इसमें, जो सिंपल हमने लिखा, तो दोनों तरीके ठीक है। आपकी बुक में मेरे ख्याल में ये वाला लिखा हुआ है, पॉजिटिव डिवाइजर लिखा हुआ है, मैंने नेचुरल डिवाइजर लिख दिया, तो वो मसला कोई नहीं, नेचुरल डिवाइजर ही है ये। अच्छा, नेक्स्ट चलें नंबर 3 पे। सी सेट है इक्वल टू, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है वो देख लें। 0 है, प्लस माइनस 1 यानी कि प्लस का 1 माइनस का 1, प्लस का 2 माइनस का 2, प्लस का 3 प्लस का 3 माइनस का 3, और ये चलते चलते प्लस का 1 प्लस का 40 माइनस का 40। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे प्लस और माइनस की इंटीजर्स हमें नजर आ रहे हैं, और साथ में 0 भी है, तो यानी कि इंटीजर्स नजर आ रहे हैं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बल्कि इंटीजर्स, यानी कि पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और 0 भी। अगर सिर्फ पॉजिटिव की बात हो तो उसमें प्लस के नंबर्स आते हैं, नेगेटिव की बात हो तो नेगेटिव नंबर आते हैं। 0 ना पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है, लेकिन जब 0 इंक्लूड है तो सारे इंटीजर्स होंगे, और साथ में आपके पास सामने प्लस और माइनस भी नजर आ रहे हैं। तो उसको किस तरह लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स बिलोंग टू इंटीजर्स एंड, अब ये कहाँ से कहाँ तक है, 40 से 40 तक, -40 से +40 तक। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, -40 is less than or equal to x and x is less than or equal to +40। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। इसको दो तीन तरीकों से और भी लिख सकते हैं, बिलोंग टू इंटीजर्स एंड -41 is less than x and x is less than 41। अब इसके अंदर भी वही चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि इंटीजर्स है 41 से छोटे और -41 से बड़े, तो यही है -40 से लेके +40 तक। तो आप एक और तरीके से भी, यानी कि सिंपल को अगर आप लाइन हटा देंगे तो यहाँ लगा देंगे तो आप 40 -40 बन जाएगा, यहाँ लगा देंगे तो +40 आ जाएगा, हटा देंगे तो फिर जो लिखा हुआ है वही रहेगा। तो ये दो तीन चीज़ें जो आप इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म का यही आपके पास जो है वो होता है कि आप इसको दो तीन तरीकों से लिख सकते हैं या ज़्यादा तरीकों से भी लिख सकते हैं। मतलब दो सबका सेम होगा, जब आप उसको डीकोड करेंगे इनके सिंबल को यूज करते हुए, तो आखिर में आपके पास दोबारा वही नंबर्स बनेंगे टेबुलर फॉर्म में। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 4 पार्ट पे चलें अगर हम, तो d इज इक्वल टू -4 -2 0 2 4। तो ये हम करें तो ये सिंपल आपके सामने नजर भी आ रहा है, आप खुद भी कर सकते हैं। -4 -2 0 2 4, ये सबसे पहली चीज कि इवन नंबर्स हैं, उसके बाद नेगेटिव भी शामिल है, सर पॉजिटिव भी शामिल है और 0 भी शामिल है, यानी कि हम इसको पॉजिटिव या नेगेटिव इवन नंबर्स नहीं बल्कि सिर्फ इवन नंबर्स कहेंगे। सेट ऑफ ऑल एक्सेस, ठीक है। अच्छा, आप इस एक्स की जगह कुछ भी यूज कर सकते हैं, लाजमी नहीं एक्स हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन जो किए उनमें अलग अलग यूज हुए हुए थे, तो मैं यहाँ एक्स यूज कर रहा हूँ, मुझे आदत वाली तो एक्स पे अड़ी हुई है, तो उसको आप कर सकते हैं। एक्स such that x belong to even numbers and -4 is less than or equal to x and x is less than or equal to +4। तो इसके अंदर इवन नंबर्स आ जाएंगे -4 से लेके +4 तक। और नेक्स्ट चलें पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ई। अच्छा, यहाँ पे देखें, इसको ना मैं बुक वाले आंसर से थोड़ा डिफरेंट लिखने वाला हूँ। अब वो मैं क्या लिखने वाला हूँ उसे देखें कि ई जो है वो आपका क्या है, क्या कह सकते हैं इसको, ई जो है वो आपका ई इक्वल टू सेट ऑफ, बल्कि हम ऐसा करते हैं बुक वाले तरीके से लिख लेते हैं। तो दूसरा तरीका उससे होता है डिस्क्राइब, उस तरह से नहीं होगा, वो तो जाएगा लेकिन उस तरह से नहीं होगा, इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम कर भी सकते हैं। चले मैं दूसरे बुक वाले तरीके से भी कर देता हूँ, वैसे भी कर देता हूँ। बुक वाले तरीके से क्या, अच्छा देखें इसमें कौन से नंबर्स हैं। इसके अंदर वो नंबर्स हैं, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। 1 इसका स्क्वायर, अगर हम इसके सबके स्क्वायर रूट्स कर लें तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1। ठीक हो गया। उसके अलावा 2 का, बल्कि इसको हम जो है वो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6, इसको मैं लिखता हूँ 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है और फिर 5 का स्क्वायर है। तो सब में एक सिंपल प्रॉपर्टी हमें मिल गई। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम पहले मैं बुक वाला लिखूंगा, उसके बाद जो है वो मैं अपना जो यहाँ पे लिखूंगा।
लॉजिक सिंबल्स को यूज करते हैं। बुक में तो सिंपल नंबर लिखा हुआ है कि सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स इज a square of first five natural numbers। ठीक है, तो बुक में जो आंसर है वो तो ये फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स, तो ये बुक वाला आंसर हो गया। अच्छा, मैं इसको दूसरा बनाने की कोशिश करता हूँ, शायद बन जाए, मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं, मेरे दिमाग में भी अचानक से आया तो मैं इसको बना देता हूँ। सेट ऑफ ऑल एक्स स्क्वेयर्स, ठीक है, इसके अंदर सारे क्या होंगे, एक्स स्क्वेयर्स होंगे। अब हम आगे एक्स को कर देते हैं कि एक्स क्या होगा फिर, अगर उसके स्क्वायर होने हैं सेट के अंदर तो एक्स क्या होगा, एक्स बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से या फिर इंटीजर से। ठीक हो गया, एक्स बिलोंग करेगा इंटीजर से, ठीक है, या फिर हम नेचुरल नंबर्स भी कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। तो मैं यहाँ पे जो है वो इंटीजर्स करने वाला हूँ, इंटीजर्स माइनस जीरो। अच्छा, अब इस जीरो को मैंने सेट के अंदर डाल दिया, इसकी वजह क्या है कि इंटीजर्स है जीरो के अलावा, क्योंकि इसके अंदर जीरो नहीं है, जीरो का स्क्वायर नहीं है, तो इंटीजर्स जीरो एंड क्या लिखेंगे, z, बल्कि हम इसको जो एक और ब्रैकेट बना देते हैं ताकि मजीद जो है वो क्लियर हो जाए, ये आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, एंड x इज लेस देन, बल्कि हम इसको लिख देते हैं एंड क्या लिखा जाएगा, माइनस फाइव इज लेस देन और इक्वल टू x एंड इज लेस देन और इक्वल टू पॉजिटिव फाइव। ठीक है, इसको इस तरह लिखा जा सकता है। और अगर नेचुरल नंबर लिखेंगे तो सिर्फ आप इसको किसी तरीके से भी लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि उसको भी क्लियर हो जाए, एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स एंड एक्स इज अप टू 25। ठीक है, तो ये तीन तरीके हैं जिससे आप इसको लिख सकते हैं, जो तीसरे वाला है सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक हो गया, तो ये आपके पास था एक्सरसाइज 17.1 क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट पार्ट रह गया है तो मैं कर ही देता हूँ, बल्कि सोच तो रहा था कि होमवर्क आप लोग को दूँ, लेकिन चलो मैं कर देता हूँ, आप लोग इसको खुद भी ट्राई कीजिएगा, सारे खुद से आप दोबारा से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएंगे। अपनी तरफ से आप लोग वैल्यूज लेके भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप जो है इंटरनेट से ढूंढ लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पर। बहुत सारी हमारे आजकल तो बहुत आसानी है, वेबसाइट्स मौजूद हैं जो हमें टेस्ट की प्रैक्टिस फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकती है। आप उधर लिख देंगे भाई प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर सेट बिल्डर फॉर्म, तो आपके पास आ जाएंगे बहुत सारे, हम उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, तो ये आपके पास आ जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन, तो आप करके उसमें आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास तो आजकल बहुत आसानी है इंटरनेट की वजह से, या फिर हमारी जो वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा इंटरनेट जो तरक्की कर ली है उसकी वजह से हमारे लिए आसानी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अच्छा, अब इस सेट के अंदर देखिए सारे क्या है हमारे पास, नेगेटिव ऑड नंबर्स हैं। ठीक हो गया, नेगेटिव ऑड नंबर्स हैं तो हम इसको लिख सकते हैं एफ इज सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स बिलोंग टू नेगेटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, नेगेटिव ऑड नंबर्स हैं सारे, आंसर हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है हमने पहले। तो ये आपके पास हो गई एक्सरसाइज 17.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आपके सामने इसके जो नोट्स वगैरह हैं वो मैं जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो मैं इसको जो है वो अपलोड करता हूँ, नोट्स भी साथ ही में, क्योंकि मैंने किया है तो मैं इसके बाद ही नोट्स बनाऊंगा और नोट्स साथ साथ बनते रहेंगे। जैसे ही चैप्टर का आखिरी लेक्चर पब्लिश होगा साथ ही उसके जो है वो वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट मेरी आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जो है आपको ऑफिशियल मेरी जो वेबसाइट है उस पर जो है वो नोट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन चैप्टर की कंप्लीशन के बाद। अगर आप चैप्टर की कंप्लीशन के बाद ही ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर आपको तो भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर कोई उससे पहले देख रहा है चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ तो जो है उसको नोट्स वेबसाइट पर नहीं मिलेंगे, थोड़े बहुत भी नहीं मिलेंगे। जो चैप्टर चल रहा है उससे पिछले चैप्टर के मिल जाएंगे, इस चैप्टर के नहीं मिलेंगे, और ये पहला ही चैप्टर है तो यानी कि आपको मैट्रिक क्लास के 10th क्लास के कोई भी नोट नहीं मिलेंगे। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा,
क्योंकि समझ में आएगा तो ही पसंद आएगा। कोई चीज़ रह गई हो, कोई कमी हो उसमें, या कोई भी आपको चाह रहे हो कि कुछ मैं अपने पढ़ाने के तरीके में चेंजिंग करूँ, तो वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि जो है मैं अपनी बात जो आप लोगों को समझा सकूँ। ठीक है, तो मकसद यही होता है कि बात अपनी समझा सकूँ। अगर मैं वही नहीं समझा पाऊंगा तो मेरा यहाँ पर इतना जो वक्त में या अपने टाइम जो लगा रहा हूँ उस पर, ना मुझे फायदा होगा ना आपको फायदा होगा। तो होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी